वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश शिवसेना उप प्रमुख अवनीश श्रीवास्तव और उत्तर प्रदेश राज्य प्रमुख मुकेश गुप्ता मुंबई में नजर आए। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी। हाल ही में उन्हें अवनीश श्रीवास्तव और मुकेश गुप्ता जी को शिक्षादान फेडरेशन द्वारा पद सौंपा गया। साथ ही जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि शिक्षादान फेडरेशन के राजेश श्रीवास्तव जी को लंदन में सम्मानित किया गया तो वहाँ कैसे रह जाते। वहाँ भी मुंबई पहुँचे और उन्हें लंदन से मिले पुरस्कार पर शुभकामनाएं दी। साथ ही अवनीश श्रीवास्तव और मुकेश गुप्ता ने यूपी में शिवसेना को कैसे मजबूत करे और क्या प्लान है उनके, देखिए हमारा यह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अवनीश श्रीवास्तव विद्रोही, शिवसेना राज्य प्रमुख उत्तर प्रदेश। राजेश श्रीवास्तव जी को जो अवार्ड लंदन में मिला है उनका स्वागत समारोह 16 तारीख में था, 16 नवंबर में, तो मैं उसमें शामिल होने के लिए आया और मेरे साथ समकक्ष मुकेश गुप्ता जी और महिला शाखा भवानी सेना की जिला प्रमुख हरदोई अनीता श्रीवास्तव आपके स्वागत समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। शिवसेना को उत्तर प्रदेश में किस तरह से आप लोग ऊपर लेके आएंगे, बढ़ाएंगे उनको? इसके लिए हम राष्ट्रीय प्रमुख जी से मुलाकात के लिए प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो राष्ट्रीय महासचिव हैं अनिल देसाई जी, उनसे मुलाकात हुई है और वहां की समस्याओं के लिए मैंने एक पत्र भी उन्हें दिया है कि माननीय उद्धव ठाकरे जी को वो पत्र दिया जाए और वहां पर संगठन सुचारू रूप से चले, इसके लिए मैंने मांग की है। तो अब तक कितनी शाखाएं खोल चुके हो? उत्तर प्रदेश में कितनी शाखाएं हैं? क्या उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में शाखाएं हैं, 75 जिले हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का कोई सपोर्ट न मिलने की वजह से संगठन जिस ढंग से बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ पाया है। लेकिन हम लोग 36 साल से संगठन में जुटे हैं। माननीय वाला साहब ठाकरे के सपनों को साकार करने के लिए, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं और निरंतर प्रयासरत हैं। कुछ चांस है चुनाव में लड़ने वड़ने की? कुछ है चांस? जी, हमारे राष्ट्रीय प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने घोषणा किया है कि उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर लड़ाएंगे। यही मैंने सेना भवन में जाकर कहा है कि राष्ट्रीय प्रमुख जी ने तो घोषणा कर दी, लेकिन तैयारी हमारी कंप्लीट नहीं है। यहाँ तक कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें भी टिकट मिलने की कोई स्थिति नहीं लग रही है। तो जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको टिकट मिले, इसकी मांग हमने सेना भवन में जाकर अपने नेताओं से की है। तो योगी जी टक्कर की काटे टक्कर होगी क्योंकि एक तरफ सपा है, वहाँ पे कांग्रेस भी वहाँ पे है, बसपा भी है वहाँ उत्तर प्रदेश में, आप शिवसेना कह रहे हो? हाँ, नहीं, ये हम नहीं कह सकते काटे टक्कर होगी, लेकिन यह है कि हम लोगों की शुरुआत ही है, क्योंकि कुछ ही चुनावों में लोग खड़े हो पाए सांकेतिक रूप से, और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भाजपा से जब तक गठबंधन रहा तब तक सांकेतिक रूप से ही खड़े किए। अब घोषणा तो उन्होंने कर दी है कि सभी सीटों पर लड़ाएंगे, तो वो तैयारी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ सीटों पर लोग चाहते हैं लड़ना, उनको टिकट मिले, इसके लिए मैं सेना भवन से लगातार संपर्क में हूँ। तो प्लान है कभी कि उद्धव जी को वहाँ उत्तर प्रदेश से चले सभा करें? बिल्कुल, हमारी पार्टी के सभी लोग चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में माननीय उद्धव ठाकरे जी पहुंचे उत्तर प्रदेश में, जनसभाओं को संबोधित करें। अगर ऐसा हो जाता है तो इस विधानसभा चुनाव में ज्यादा तो नहीं, 4-6 सीटें अवश्य निकल सकती हैं। अच्छा, हाल ही में इन दिनों कंगना रनावत जो एक्टर्स है वो काफी विवादों में बातें कर रही है। वो कह रही है कि जब से मोदी आए हैं 2014 के बाद हमें आजादी मिली है, इसके पहले जो आजादी मिली थी वो भीख थी। क्या कुछ कहना है आपका? बिल्कुल सही कहा उसने, क्योंकि आजादी मिलने के बाद प्रधानमंत्री तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बनना चाहिए था, और उनकी मौत की जांच अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ी है। और अंग्रेज जब गए थे तो अपने पिट्ठू और दलालों को ही सत्ता सौंप गए थे। कंगना रनौत जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। मोदी जी के आने के बाद हर देश का नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। इससे पहले की सरकारों ने सिर्फ जनता को नोचा खसोटा है और अपने भंडार भरे हैं। आप शिवसेना वाले हो कि बीजेपी की बातें कर रहे हैं? जो सच है वो सच है। बाला साहब ठाकरे ने यही समझाया कि सच कहने में कभी पीछे मत हटना और डरना नहीं, और वो जो भी कह रहे बिल्कुल सच है। माननीय राजेश श्रीवास्तव जो अध्यक्ष हैं और उनको समर्पित ये 4 पंक्तियां हैं हमारे जनपद हरदोई के करुणेश द्विवेदी जी अच्छे कवियों में हैं।
और वे इस स्वागत समारोह कार्यक्रम में आना चाहते थे, लेकिन अस्वस्थ हो जाने के कारण वो नहीं पहुंच सके। तो राजेश श्रीवास्तव को समर्पित उन्होंने जो 4 पंक्तियां लिखी हैं मैं सुनाना चाहता हूं। दीन दुखियों का दर्द दिल में समेटता हूं, दास्तान उनकी कलम से उगाता हूं। भारती का लाल हूं, सिपाही हूं सनातन का, बंधु बंधुता का भी युगल का नाता हूं। रोम रोम में रचा बसा है मातृभूमि रस, पन्ना का हूं जाया और दधीच का ही भ्राता हूं। शीश को भी मांगा यदि मातृभूमि ने पुकार, शेखर कभी तो कभी बोझ बन जाता हूं। मैं मुकेश गुप्ता लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मैं शिवसेना में प्रदेश उप प्रमुख हूँ। किस हेतु से यहाँ पे आए मुंबई में, किस तरह से आगमन आपका हुआ है? मुंबई में आने का कारण ये रहा कि शिक्षादान अभियान में राजेश श्रीवास्तव जी को जो ग्लोबल एम्बेसडर अवार्ड मिला है लंदन में, उसमें हम उनके कार्य को देखते हुए उनको हाथों को मजबूत करने के लिए मुंबई में उनके कार्यक्रम के लिए आए थे। और वहाँ पर हमने मुलाकात भी की सब लोगों से। ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। उस कार्य में हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। यूपी में प्रेसिडेंट का पद हमको दिया गया है। यूपी में भी हम शिक्षादान अभियान से वहाँ से अपने मिलने वालों से बच्चों की फीस वगैरह भरवा के पूरा कार्यक्रम करवाएंगे। 2019 में लोकसभा का टिकट शिवसेना से मिला था हमको। 29 लोकसभा धौरहरा से हम चुनाव भी लड़े थे शिवसेना का। और मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी राष्ट्रपति भवन गए थे। और उसके बाद फिर उद्धव ठाकरे से मिलने यहाँ जब उनका मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था तब भी हम आए थे 2019 में। तो शिवसेना पार्टी का यूपी में जो है इस समय चुनाव आ गया है 2022 का। उसमें पार्टी से जैसा ऊपर से निर्देश मिलेगा उस हिसाब से हम यूपी में अपने प्रत्याशी खड़े करके वहाँ पर चुनाव लड़वाने की व्यवस्था देखेंगे। मैं संगठन जो मुझे काम देगा मैं उसका काम पूरी ईमानदारी पूर्वक करता रहूँगा। माननीय बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि भी 17 तारीख को थी। उसमें भी हम वहाँ पर समाधि स्थल पर जाकर उनको मत्था टेक के उनको फूल अर्पण किए। आगे का प्लान क्या है? आगे क्या करना है? किस तरह शिवसेना को मजबूत करेंगे उत्तर प्रदेश में? शिवसेना को मजबूत करने के लिए ऊपर से जो मार्गदर्शन मिलेगा उसी हिसाब से कार्य किया जाएगा। राजेश शिक्षादान फेडरेशन है, उसके लिए क्या कुछ योगदान होगा आपका? शिक्षादान अभियान के लिए राजेश जी का जो फेडरेशन है उसमें अभी हमने अपने पिताजी श्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता जी के नाम से एक बच्चे को अडॉप्ट किया है। बाकी और बच्चों को भी अब मैं जा रहा हूँ वहाँ से और बच्चों को अडॉप्ट करने का और इनके शिक्षादान अभियान को बढ़ाने का पूरा तन मन धन से पूरा कार्य वहाँ उत्तर प्रदेश में हम करेंगे।